नमस्कार, न्यूज़ार्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। गोठड़ा में चल रहा सीमेंट कारखाना अब लोगों के जीवन के साथ संकट पैदा करने लगा है। करोड़ों रुपए की सीमेंट उत्पादन के बाद भी गोठड़ा गांव विकास के लिए तरस रहा है। जिस गांव में सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट लगा हो और वहीं के लोग भयंकर प्रदूषण का सामना कर रहे हों, इससे बड़ी सोचनीय बात क्या हो सकती है। सीमेंट कारखाने के सामने भारी भरकम ट्रोले लंबी कतार में खड़े रहते हैं। एक तरफ दुकानों का भारी अतिक्रमण, जो सड़क किनारे एक दुकानों का अतिक्रमण, दूसरा सैकड़ों की संख्या में सीमेंट भरने वाले ट्रोले सड़क किनारे खड़े रहने से हर पल दुर्घटना का खतरा बना रहता है। कंपनी के बड़े अधिकारी रोज लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, मगर सड़क किनारे खड़े ट्रोलों को हटाने की कभी नहीं सोची। सड़क के दोनों तरफ अनेक ट्रांसपोर्ट कंपनियों के बड़े बड़े ट्रोले खड़े कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही बारिश के कारण सड़क किनारे कीचड़ और दलदल, जिसमें छोटे वाहन चालकों की बड़ी कठिनाई से गुजरना पड़ता है। दिन भर तेज़ दौड़ने बड़े बड़े ट्रोले के कारण उड़ती धूल लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। कंपनी के इन ट्रोलों के कारण मुख्य रोड पर दिन भर कई बार जाम लग जाता है। नवलगढ़ से उदयपुरवाटी जाने या अन्य गांवों में जाने वाले लोग उधर से गुजरते हैं तो दोनों तरफ इन ट्रोलों के कारण उन्हें साइड नहीं मिलती और हादसा हो जाता है। पिछले साल भी कारखाने के गेट के सामने ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रोले के नीचे आने से 2 युवकों की कुचलने से मौत हो गई थी और इसके थोड़ी ही दूरी पर 1.5 साल पहले एक महिला और पुरुष की भी इन ट्रोलों के कारण 2 परिवार के घर उजड़ गए थे। फैक्ट्री में सीमेंट भरने वाले ये ट्रोले भारी संख्या में सड़क पर अवैध रूप से खड़े रहने से अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं। कानूनन सड़क किनारे कोई भी वाहन घंटों तक खड़े रहना गलत होता है। इन पर प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आरटीओ विभाग के अफसर गाड़ी में बैठकर रोज़ घूमते हैं, परंतु श्रम की बात तो यह है कि परिवहन विभाग के अफसर गाड़ी में बैठे बैठे ही अपनी व्यवस्था का जुगाड़ करके चले जाते हैं, पर इन ट्रोलों पर कार्रवाई कभी नहीं करते। सीमेंट कंपनी की हठ धर्मिता के कारण ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले भी फलीभूत होते हैं। जहां एक और गोठड़ा में लगा कारखाना यह दावा करता है कि करोड़ों के फंड से हम विकास करवा रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण फंडिंग का सारा पैसा घपलेबाजी में चला जाता है। कारखाने के सामने करीब 300 मीटर सड़क पर दलदल और कीचड़ बना होने से आम जन परेशान है। श्री सीमेंट कंपनी यहाँ चौड़ी सड़क भी बना सकती है। एक तरफ दुकानों के आगे तक रखा सामान का अतिक्रमण, दूसरा ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रोले लंबी कतार में खड़े हो जाने से सड़क पर जगह जगह थोड़ी सी भी नहीं रह जाती है, जिसके कारण दिन भर लोग दुर्घटना से बाल बाल बच जाते हैं। एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस के अधिकारियों को ध्यान में होना चाहिए कि सड़क किनारे खड़े ट्रोलों को और दुकानों का स्वागत है आप सभी का ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान में, जहां शिक्षा के साथ मिलता है आत्मबल, संस्कार और व्यक्तित्व विकास। 1986 से इस संस्थान ने हजारों बेटियों को आत्मनिर्भर और सफल बनाया है। यहाँ है स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, संगीत, योग कक्षाएं और खेल मैदान। 2500 से अधिक छात्राएं यहाँ अध्ययनरत हैं। सुरक्षित छात्रावास और गुणवत्तापूर्ण माहौल व शुद्ध खाना, सुगम बस सेवा। तो आइए जुड़िए ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान से, जहां हर कदम पर होती है सीखने की शुरुआत और सशक्त भविष्य की ओर प्रगति।